जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें ताकि हमारे आने वाले वंशज विधर्मियों से अपनी रक्षा कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को चित्रकूट पर्वत पर श्री रामचंद्र जी का पर्णकुटी दिखाई पड़ जाता है और वो वहाँ पर्णकुटी में प्रवेश करते हैं और श्री रामचंद्र जी से मुलाकात होती है। और उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी उनसे आने का कारण पूछते हैं और फिर बहुत सारे उनको राजनीतिक ज्ञान भी देते हैं। और इसके पश्चात भरत उनको जानकारी देते हैं कि ये उनके पिता दशरथ का देहावसान हो गया है और वो अनुरोध करते हैं कि रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि वे वापस अयोध्या चलें और अपना राज्याभिषेक कर लें। परंतु श्री रामचंद्र जी इस अनुरोध को ठुकराते हुए कहते हैं कि मैं पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। और इसके पश्चात वो मंदाकिनी नदी में अपने पिता को जलांजलि देते हैं और मंदाकिनी नदी के तट पर ही अपने स्वर्गीय पिता का नियमानुसार पिंडदान करते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 104वें सर्ग से लेकर के 109वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। भरत और शत्रुघ्न के आने के पश्चात उनके पीछे पीछे वशिष्ठ मुनि सभी महारानियों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ एवं अन्य ब्राह्मण महत्वपूर्ण लोगों के साथ वो श्री रामचंद्र जी के पर्णकुटी के पास पहुँचते हैं। पर्णकुटी पर पहुँचने के पश्चात महारानी कौशल्या जो है वो सर्वप्रथम देखती हैं कि पर्णकुटी के पास राजा दशरथ का जो पिंडदान किया गया था उस स्थल पर देखती हैं और वो पाती हैं कि इंगुदी नाम का एक फल है, उसके गूदे से ही महाराजा दशरथ का पिंडदान किया गया है। इस पर वो बहुत दुख व्यक्त करती हैं कि वो महाराज दशरथ कितने पुण्यात्मा और प्रतापी राजा थे और वो कितना बड़ा ऐश्वर्य था उनका, और वो उनका पिंडदान जो है वो एक साधारण से फल इंगुदी के गूदे से उनका पिंडदान किया जा रहा है, इसलिए वो इसके लिए अफसोस करती हैं। परंतु वो फिर वो बोलती हैं कि ये जो लोक विख्यात कहावत है कि जो मनुष्य स्वयं जैसा खाता है उसके पितृगण जो है उसी प्रकार का भोजन स्वीकार करते हैं। तो वो ये बताती हैं कि चूँकि हमारा बनवासी पुत्र जो है राजकुमार श्री राम जो है वो इसी प्रकार का भोजन कर रहा है, इसलिए उसने अपने पिता का पिंडदान इसी फल से किया है। इसके पश्चात सभी महारानियाँ जो है श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचती हैं और दुख से विलाप करती हैं। रामचंद्र जी जो है उठ कर के सभी महारानियों का चरण स्पर्श करते हैं। इसके पश्चात सभी महारानियाँ, मंत्रीगण, ब्राह्मणगण जितने लोग आए हैं वे सभी भरत के साथ रामचंद्र जी के समक्ष आसन ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात भरत जी बोलते हैं कि पिताजी ने
मेरी माता को वरदान देकर यह राज्य सौंप दिया। माता ने मुझे अपना यह राज्य सौंप दिया है और मैं अपनी ओर से यह राज्य आपको समर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस राज्य का प्रभार ग्रहण करें। क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं बहुत गुण में और इस उम्र में भी आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं इस बड़े राज्य को संभालने के लिए योग्य नहीं हूँ। बिना आपके मैं मेरे लिए बहुत कठिन कार्य होगा। और फिर वह यह भी बोलते हैं कि उनके साथ जो मंत्रीगण आए थे वो भी इसका अनुमोदन करते हैं और अनुरोध करते हैं श्री रामचंद्र जी से कि वो अयोध्या वापस लौट चलें और राज्य का संचालन करें। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ये बताते हैं कि जीवन का जो प्रवाह है वो 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 बदलना संभव नहीं होता है। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता है, दिन रात जो ढलती है वो फिर वापस नहीं हो सकती है। वो यह भी बताते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये फिर लौट करके सूर्योदय और सूर्यास्त फिर वापस नहीं आता है। इसलिए वो ये बताते हैं कि जो उनका कहने का अर्थ ये है कि जो घटना घट चुकी है अब उसको वापस मोड़ा नहीं जा सकता है। वह ये बोलते हैं कि मेरे पिताजी जो है वो विभिन्न प्रकार का यज्ञ और धर्म कर्म करके वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए हैं। इसलिए उनके द्वारा जो आदेश दिया गया था उसका उल्लंघन करके उनको पाप का भागी मैं नहीं बना सकता हूँ। और मेरे पिताजी जो है वो उनको दैवी संपत्ति प्राप्त है और वो ब्रह्मलोक में जो है वो प्रस्थान कर चुके हैं और मैं अपने पुण्य कर्मा महाराज पिताजी का जो आदेश दिया गया है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। और वो भरत से भी बोलते हैं कि तुम्हें भी जो है वो पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात फिर भरत ये बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी को कि आप जो है देवताओं की भांति सत्वगुण से संपन्न हैं, महात्मा हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। आपके जैसा उत्तम गुण जो है मुझ में नहीं है। और वो ये बताते हैं कि जब मैं परदेश में था तो मेरी माता ने जो है वो स्वार्थवश जो है इस प्रकार का जो कलंक अपने सर पर दे दिया है और मैं जो है धर्म के बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए मैं माता को अपना कठोर दंड भी नहीं दे सकता हूँ। और फिर वो अपने पिताजी के बारे में भी कहते हैं कि महाराजा दशरथ ने जो है वो एक स्त्री के कहने पर इस प्रकार का अधार्मिक जो कार्य किया है वो उनका हमेशा उनके पीछे वो एक तरह का कलंक रहेगा। तो इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि आप उनके इस गलत कार्य को उलट दीजिए, जिससे कि वो महाराजा दशरथ को इस प्रकार का पिताजी का जो गलत कार्य है उसको सुधारा जा सके। उसके पश्चात वो भरत ये बोलते हैं कि मैं शास्त्र ज्ञान में और उम्र में भी दोनों में आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं बुद्धि और गुण दोनों में आपसे हीन हूँ, बालक हूँ और मैं आपके बिना जो है
ये इस राज्य का संचालन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वो ये कहते हैं कि मेरी माता ने जो ये कलंक जो किया है इस प्रकार का स्वार्थवश, उस कलंक को आप धो दीजिए। और उसका यही तरीका है कि आप पुनः जो है अयोध्या लौट करके और अयोध्या का राज्य प्रभार संभाल लीजिएगा, तो मेरी माता के सर पर जो ये कलंक लगा हुआ है ये मिट जाएगा। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप हमारा ये अनुरोध नहीं मानिएगा तो मैं भी आपके साथ वन गमन पर चलूँगा। तब जब श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि भरत एकदम इसमें अपने भरत जो है वो इस पर बहुत दबाव डालता है, तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को और भरत को बताते हैं कि जब हमारे पिताजी ने, दशरथ ने जब भरत की माता कैकेयी से जब विवाह का प्रस्ताव दिया था, तो कैकेयी के पिताजी कैकेयी राज को उन्होंने वचन दिया था कि कैकेयी का पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी होगा। और इसी कारण से तुम्हारी माता कैकेयी ने जो है वो तुम्हारे लिए राज्याभिषेक का मांग किया है। इसलिए इसी के आलोक में राजा दशरथ ने जो है तुम्हें अयोध्या राज्य का राज्याभिषेक सौंपा है और मुझे वनवास दिया है। इसलिए वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी माता कैकेयी का महाराजा दशरथ पर ये ऋण था, और इस ऋण को चुकता करने में तुम हमारी मदद करो और तुम वापस अयोध्या लौट जाओ और मुझे वनवास में जाने दो। वो ये बोलते हैं कि ये कैकेयी का ऋण था हमारे पिता दशरथ जी पर, इसलिए पिताजी को इस ऋण से मुक्त करो। इसमें फिर एक जब ये सब वार्तालाप हो रहा है तो जब श्री रामचंद्र जी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसमें एक दशरथ का जो मंत्री है, ब्राह्मण मंत्री जिसका नाम है जबाली, उसका यहाँ पर प्रसंग आता है और वो एक नास्तिक की तरह बोलता है। वो बोलते हैं श्री रामचंद्र जी को कि संसार में कोई पुरुष किसका बंधु नहीं होता है, बल्कि सभी को अपना अपना जीव अकेला ही आता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ये मान के चलिए कि न आपके पिताजी हैं, न आप उनके पुत्र हैं, और सभी जीव जो है वो स्वयं आता है और अपना कर्म करता है। इसलिए आपका ये अधिकार है कि आप ये अयोध्या में जाकर के पुनः अपना राज्य का संचालन करें। इस पर श्री रामचंद्र जी उनको ये कहते हैं कि जबाली, आपके विचार जो है वो नास्तिक के रूप में है, और अगर राजा भी स्वेच्छाचारी हो जाएगा तो प्रजा भी उसी प्रकार स्वेच्छाचारी हो जाएगी, तो ये नास्तिकता इसमें बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपके इस विचारों से सहमत नहीं हूँ। जब जो है वो जावाली ये महसूस करते हैं कि श्री रामचंद्र जी उनके इस तर्क से भी प्रभावित नहीं होते हैं, तो वो स्वीकार कर लेते हैं कि हे राजन, मैं नास्तिक नहीं हूँ और न मैं नास्तिक की तरह बात कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप किसी भी प्रकार जो है
अयोध्या वापस लौट चलें और वहाँ का संचालन करें, यही मेरा उद्देश्य था। इस प्रकार वो फिर जाबाली जो है अपनी बात को समाप्त करते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।